बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबुल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर किस तरह से 10 मुहर्रम करबला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद पहुंचा और उसके बाद फौज यजीद के साथ उसने क्या किया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन में लब्बैक या हुसैन ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबुल हारिस था। दोस्तों, अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैसे मिला, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से इसका जिक्र करेंगे। दोस्तों, एक दफ़ा हजरत अली खुतबा दे रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए हजरत अली के पास आए। हजरत अली ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौला, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। हजरत अली ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों, ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि बहुत बड़े शेर हजरत अली के कदमों में सिर रखकर सलामी दी। दोस्तों, उसके बाद उस शेर ने एक चंद दिन का अपना बच्चा हजरत अली के खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी ज़ुबान में हजरत अली से कहा कि मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं, इसकी माँ हूँ। इस बच्चे का बाप मर चुका है। उस शेरनी ने हजरत अली से कहा, मैं चाहती हूँ कि ये पलकर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का वादा है कि इसे यतीम का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। उस शेरनी ने कहा कि या अली, वो कौन है हैवानों को भी यतीमों का एहसास नहीं होने देता। हजरत अली ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, यतीमों को उससे ज़्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। हजरत अली ने फरमाया कि आए हुसैन, इस शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन ने उस चंद दिन के बच्चे को उठाया, उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया कि आज से इसका नाम अबुल हारिस है। अबुल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन के साथ रहता था। उस शेर को इमाम हुसैन से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। दोस्तों, जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग हजरत अली के पास आए और कहने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। हजरत अली ने घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन से कहने लगे, बेटा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अरब के लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस जवान हो चुका है, अब इससे हमें खतरा है। बेटा, अबुल हारिस को आज़ाद कर दो। दोस्तों, ये सुनना था कि इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली को देखकर मुस्कुराए और अपने बाबा की गर्दन में प्यार से बाहें डालकर मुस्कुरा कर कहा, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म है। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन के इतने बड़े बड़े आंसू रुखसार पर आ गए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन निकालें, कल सुबह हारिस आपको नजर नहीं आएगा। हजरत अली ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगी? इमाम हुसैन रोया और फरमाया, बाबा जान, देखिए बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं। हजरत अली ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया। जब तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबुल हारिस ने कहा, मौला, आज इतनी जल्दी एहसान? मौला ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर हो। दोस्तों, रिवायत के अंदर है, इमाम हुसैन ने फरमाया कि तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी
बस वो आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने कहा, मौला आवाज़ कौन देगा, आप? तो आपने फरमाया नहीं। अबुल हारिस ने कहा, आपके भाई अब्बास? आपने फरमाया नहीं। तो फिर इमाम हुसैन रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी या फिर हमारी अम्मा फिज्जा तुम्हें आवाज़ देगी। दोस्तों, आज भी करबला मोहल्ला में वो मुकाम मौजूद है जहां खड़े होकर बीबी फिज्जा ने अबुल हारिस शेर को आवाज़ दी थी। दोस्तों, इमाम हुसैन जब अबुल हारिस को आज़ाद किया तो उन्होंने फरमाया, ऐ अबुल हारिस, तुम मुल्क इराक में चले जाओ, वहाँ पर नेनवा का एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर जाकर बादशाही करो। दोस्तों, यूं इमाम हुसैन का हुक्म मानकर अबुल हारिस मदीना से चला गया। दोस्तों, वो आशूरा की शाम थी कि जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद शोरो गुल बपा हुआ। अमर बिन साद लाइन का हुक्म था कि इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए जाए और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज़ सुनकर पहले हरम में क़यामत बर्पा हो गई। जैसे ही अफवाज अस्किया के अंदर ये ऐलान हुआ तो बीबी फिज्जा हजरत बीबी ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और कहने लगी, ऐ मेरी पाक सैयदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सहाबी थी जो समुंदर में सफ़र कर रहे थे, उसकी कश्ती टूट गई। वो कश्ती की एक लकड़ी का तख्ती का एक सहारा लेकर एक जजीरे पर पहुंचा। उस वीरान जजीरे में उसने एक शेर को देखा। उस शख्स शेर को कहने लगा कि मुझे अजियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो शेर ने जैसे ही उस सहाबी की बात सुनी तो वो उसे मारने की बजाय वो उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फिज्जा ने फरमाया, ऐ मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उस शेर के पास जाकर उसे बुलाती हूँ और जालिमों के इरादे से उसे आगाह करती हूँ। जनाब फिज्जा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबुल हारिस कहकर शेर को सदा दी। जैसे ही बीबी फिज्जा की आवाज़ बुलंद होने लगी तो शेर चंद ही सहतों में उसके पास पहुंच गया। बीबी फिज्जा ने फरमाया, आह अबुल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये जालिम इमाम हुसैन के जिस्म अतहर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़े की टापों से उसकी लाश को नाकाबिले सनख्त बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो शेर अबुल हारिस बीबी फिज्जा के साथ आ गया और मक्तल में पहुंचकर इमाम हुसैन की लाश पर बैठ गया। और दोस्तों, कहा जाता है कि ये शेर अबुल हारिस ने खूने इमाम हुसैन से पेशानी रंगीन की और रोता रहा। यानी कि जब कूफी लोग घोड़े पर सवार होकर इमाम हुसैन की लाश को पामाल करने आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है। घोड़े वहां ना ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर ना देखा। जब इस वाक़ये की अमर बिन साद को खबर मिली तो वो लाइन कहने लगा कि इसको किसी पर जाहिर ना करना, ये एक फितना है। दोस्तों, जनाब फिज्जा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर की आने की खबर जनाब सलामुल्लाह अलैहा को सुनाई और इस तरह लाशे अतहर पामाल होने से महफूज रही। दोस्तों, कुछ लोगों ने रिवायत की है कि बीबी फिज्जा ने शेर अबुल हारिस को इमाम हुसैन का लाशा ढूंढने के लिए बुलाया था, जो कि यजीदी फौज ने लाशे अक़दस पर घोड़े दौड़ाकर पामाल कर दिया था। और वो घोड़े अवाची के नाम पर मशहूर थे, जिन्होंने अपने टापों से नबी के नवासी इमाम हुसैन का जिस्म रूंद डाला था। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप इससे कुछ सीखे होंगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।